देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो उसी दिन फेल हो गया जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के सारे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर वॉशिंग मशीन में धुल गए। आज बेटियों के बलात्कार के केसेस भारत में इतने बढ़ गए और आप देखिए हर दूसरा तीसरा केस भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं उनके अध्यक्षों से जुड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि बीजेपी उनको पनाह देती है। उन्हें पता है कि सत्ता में सरकार है, परिसारी के दोषी नहीं मिलेंगे। जब तक वो वीआईपी लोग कौन थे ये पब्लिकली हमें पता नहीं चलेगा, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कहाँ जाना चाहिए, उन पर कौन कार्रवाई करेगा, कौन सा सिस्टम उनका साथ देगा जब सत्ताधारी पार्टी उन बलात्कारियों को पनाह देती है, तमाचा भी मार सकती है। और उन तमाम महिलाओं को आज खड़े हो जाना चाहिए सड़कों पर अंकिता भंडारी के साथ, जो चाहती हैं कि उनकी बेटी, उनकी बहन, उनके रिश्तेदारों के साथ आगे ऐसा ना हो। लेकिन अरे ये भारतीय बलात्कारी पार्टी है जो बलात्कारियों को पनाह देती है। अगर सरकार पनाह नहीं देती तो आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो बलात्कार करते हैं उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बलात्कारी लोगों को पनाह दे रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, गेस्ट हाउस इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि आरोपी का गेस्ट हाउस था। गेस्ट हाउस इसलिए तोड़ा क्योंकि उसके अंदर सबूत मिटाए जा सके। वो तमाम सबूत मिटा दिए गए, गेस्ट हाउस पर बुलडोजर चला दिया गया। क्यों? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब देश की बेटी के न्याय की बात आएगी तो हर एक व्यक्ति को साथ खड़ा होना चाहिए। कह तो रहे कि सीबीआई की जांच तो होगी ना। देखिए, सीबीआई की जांच इतने दिनों से क्यों नहीं हुई? उर्मिला जी जो ये तमाम सबूत सोशल मीडिया पर आकर के रख रही है, वो खुद आके लाइव कह रही है कि मेरी जान को खतरा है। इसमें कौन लोग लिप्त हैं, उनके नाम भी इन्होंने जो है पब्लिक करे हैं, लेकिन उनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। दुष्यंत कुमार गौतम जी जिनका नाम आया था, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन ये उर्मिला जी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं इनको ढूंढ रहे लगातार। अंकिता भंडारी में जो गेस्ट हाउस था वो तो तोड़ दिया था ना, पहले ही बुलडोजर चल देखिए, गेस्ट हाउस इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि आरोपी का गेस्ट हाउस था। गेस्ट हाउस इसलिए तोड़ा क्योंकि उसके अंदर सबूत मिटाए जा सके। वो तमाम सबूत मिटा दिए गए, गेस्ट हाउस पर बुलडोजर चला दिया गया। क्यों? क्योंकि अंकिता भंडारी का जो मामला था, क्यों उसकी हत्या हुई, ये पूरी साजिश सामने आ जाती है। लेकिन एक तरफ मोदी जी महिला सम्मान बेटियों की लगातार बात करते, वही उत्तराखंड में जो रिजॉर्ट था वो बीजेपी के नेता अरे ये भारतीय बलात्कारी पार्टी है जो बलात्कारियों को पनाह देती है। अगर सरकार पनाह नहीं देती तो आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो बलात्कार करते हैं उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि बलात्कारी लोगों को पनाह दे रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम जिला अध्यक्ष जो है वो भी उत्तराखंड में तमाम जगहों से आकर प्रदर्शन कर रहे हैं महिलाएं उनके खिलाफ। लेकिन आप कह रही महिलाएं खिलाफ पे कई बीजेपी के ऐसे नेता है जो उत्तराखंड के हैं जिन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, आपने देखा नहीं? देखिए, उत्तराखंड के वही लोग इस्तीफा दे रहे हैं जिन्हें पता है कि अंकिता भंडारी जैसी तमाम बेटियां इस देश के अंदर है, जिनके साथ बलात्कार होता है, वो बोल नहीं पाती, उनकी हत्या कर दी जाती है। आज अगर उर्मिला जी सामने आकर के उनके नाम नहीं लेती तो क्या पता लगता किसके नाम शामिल होते। आज उनकी जान पर बात बनाई है तो कौन आके। तो बीजेपी की महिलाएं कह तो रही है केवल बदनाम किया जा रहा है नेताओं। बीजेपी की महिलाओं ने तो ये भी कहा है कि अगर उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए तो आइए हमारे पास। इस देश में ऐसी भी महिलाएं जो स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गालों पर तमाचा भी मार सकती हैं। और उन तमाम महिलाओं को आज खड़े हो जाना चाहिए सड़कों पर अंकिता भंडारी के साथ, जो चाहती हैं कि उनकी बेटी, उनकी बहन, उनके रिश्तेदारों के साथ आगे ऐसा ना हो। लेकिन कंगना रनावत और बीजेपी कई ऐसी दिग्गज महिलाएं जो चुप हैं आज। देखिए, बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो चुप है, जिनसे सवाल पूछते हैं तो वो चुप हो जाते हैं या अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी पार्टी है, बलात्कारी नेताओं को सत्ता की कुर्सी देते हैं। आप देखिए, जिस जनप्रतिनिधि को आप चुन करके लाते हैं, सत्ता की कुर्सी पर बिठाते हैं, उससे क्या उम्मीद करते हैं कि बेटियों की रक्षा करेगा, महिला सुरक्षा करेगा। लेकिन आज वही जनप्रतिनिधि जब महिलाओं के साथ रेप करते हैं, महिलाओं का बलात्कार करते हैं, तो आखिर उन महिलाओं को कहाँ जाना चाहिए, उन पर कौन कार्रवाई करेगा, कौन सा सिस्टम उनका साथ देगा जब सत्ताधारी पार्टी उन बलात्कारियों को पनाह देती है। तो हिंसा तो आप लोग भी फैला रहे हैं ना उत्तराखंड में, आपने देखा नहीं? अरे बेटियों के समर्थन में आए तो हिंसा फैला रहे हैं और बेटियों के लिए बोले, बेटियों की सुरक्षा के लिए बात करें तो हिंसा फैला रहे हैं। आज तक अंकिता भंडारी के दोषियों को ना ये सरकार पता लगा पाई, ना इनकी पुलिस, ना इनका सिस्टम पता लगा पाया। लेकिन जो उर्मिला लाइव आकर के बता रही है कि मेरे पति इसमें शामिल है, वहां का अध्यक्ष इसमें शामिल है, उनको पकड़ने की बजाय ये उसको ढूंढ रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है सिस्टम पर कि क्या ये सिस्टम जवाब देने वालों को, क्या ये सिस्टम सच बोलने वालों को पर जो है कार्रवाई करता है, या अंकिता भंडारी के दोषियों को ढूंढा जाएगा। जब तक अंकिता भंडारी के दोषी नहीं मिलेंगे, जब तक वो वीआईपी लोग कौन थे ये पब्लिकली हमें पता नहीं चलेगा, तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। वो तो कह रहा है हमें फंसाया जा रहा है। देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है तो क्यों जिस गेस्ट हाउस में अंकिता भंडारी काम करती थी वहां बुलडोजर क्यों चल गया? क्यों सारे सबूत मिटा दिए गए? क्यों बेटियों के साथ जिनके साथ रेप होता है उनके परिवारों को खत्म कर दिया जाता है? क्यों उनको परेशान किया जाता है? क्यों उनको उनकी मौत पर बात बनाती है? जो लाइव आकर के बोल रही थी उर्मिला, आप उससे पूछते, उससे सबूत मांगते, साक्ष्य मांगते, वो तो कह रही थी मैं साक्ष्य दे दूंगी, लेकिन उसको पुलिस ढूंढ रही है। क्यों? ताकि एनकाउंटर कर सके। ये बात खुद उर्मिला कह रही है।
सीएम धामी का क्या एक्शन होना चाहिए था इन तमाम देखिए, चीजों सीएम धामी पहली बात तो इस पर कोई बयान नहीं दे रहे, और सीएम धामी जी से तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप वहां बैठकर मौन रहिए, क्योंकि आपकी सरकार वहां से चली जाएगी, देश से सरकार चली जाएगी, लेकिन बेटियों की सुरक्षा पर जब तक आप लोग नहीं बोलेंगे, जब तक आपकी पार्टी के नेता ऐसी बलात्कार करते रहेंगे। हजारों लोग सड़कों पे उतरे, लेकिन एक एफआईआर तक अभी तक नहीं हुआ था। जांच तक देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि अंकिता भंडारी के दोषियों को पकड़ने की बजाय आप उर्मिला को ढूंढ रहे हैं। आप दुष्यंत कुमार गौतम से सवाल करने की बजाय वीआईपी कोई नहीं है, ये बयान पुलिस दे रही है, तो वीआईपी कौन थे जो स्पेशल ट्रीटमेंट मांग रहे थे अंकिता भंडारी से? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पता लगाना चाहिए, लेकिन पता कैसे लगेगा? बुलडोजर चल चुका है। जिस सिस्टम में बैठ करके ये लोग बेटियों के बलात्कार करते हैं, बेटियों की बलात्कार कर उनके लाशों को फेंक देते हैं, उन्हें नदी में नालों में फेंक देते हैं, काट देते हैं, उस भारतीय जनता पार्टी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप कि वो इन दोषियों को ढूंढेगी? वो सच्चे जो वीआईपी लोग वहां पर आए थे उनको ढूंढेगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं यही लोग। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो उसी दिन फेल हो गया जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के सारे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर वॉशिंग मशीन में धुल गए। आज बेटियों के बलात्कार के केसेस भारत में इतने बढ़ गए, और आप देखिए हर दूसरा तीसरा केस भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं, उनके अध्यक्षों से जुड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि बीजेपी उनको पनाह देती है। उन्हें पता है कि सत्ता में सरकार है, पर ये सरकार ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा था, और वो आज भी कहते हैं कि जिन्होंने बेटियों के साथ बलात्कार किया, सरकार आने पर उन सबको चुन चुन कर बताया जाएगा और ये पूरा सिस्टम ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिस सिस्टम के थ्रू ये बेटियों के साथ बलात्कार कर बच जाते हैं। इनको पनाह देती है सरकार, क्योंकि चंद वोटों के लिए जो है पुष्कर सिंह धामी क्या इन लोगों को पनाह दे रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड के एक नेता है जो कह रहे हैं कि बिहार में 20 और 25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं शादी के लिए। देखिए, जिन लोगों की मानसिकता ऐसी हो जो 20-25 हजार में लड़कियों को खरीद सकते हैं, उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों माताओं बहनों के बारे में भी एक बार सोच लिया करें, तब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया करें। इस देश के अंदर महिलाओं के सम्मान पर हमेशा उंगली उठी है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने उठाई है। और 20-25 हजार के लिए बिहार में लड़कियां मिलती हैं, इनको, मैं भी बिहार से आती हूँ और मैं तो उनके लिए यही कहना चाहूंगी, आप जरा 20-25 हजार में एक भी लड़की लाकर वहां से दिखाइए, ऐसा थप्पड़ उनके गाल पर पड़ेगा ना कि उनकी समझ में आ जाएगा कि बिहार के अंदर महिलाएं 20-25 हजार में आती नहीं है, 20-25 थप्पड़ लगाती है अगर कोई उनसे इस तरीके की बात करता है। यही थप्पड़ दुष्यंत पे क्यों नहीं उठता है आप लोगों का? देखिए, दुष्यंत जी पर तो उठता है। आज 11 तारीख को बंद है उत्तराखंड, पूरे जो कांग्रेस है पूरे वहां प्रोटेस्ट कर रही है। बात कांग्रेस बीजेपी की नहीं है। आज मैं एक बेटी के तौर पर उसके लिए न्याय मांग रही हूँ कि अंकिता भंडारी को, पुष्कर सिंह धामी जी, आप है ना वहां पर बैठे हुए, न्याय दीजिए, निष्कासित करिए उन्हें उनके पद से, और पता लगाइए कि कौन वो वीआईपी गेस्ट थे जो अंकिता भंडारी की